हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 5 वसुधैव कुटुंबकम। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि ये पूरा पृथ्वी जो है ये एक परिवार है। तो देखिए पार्ट को पहले पढ़ते हैं हम, ताकि इसके इंटरनल क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएं। एक दिन मैना, यानी कि ये कहानी जो है सो मैना जो है वो बोलती है, उसकी तरफ से लिखी हुई है। तो एक दिन मैना बोलती है कि एक दिन मैना एक हरसिंगार के पेड़ पर, हरसिंगार क्या है, एक प्रकार का पेड़ होता है फूल का, तो उसके पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाल पर जा बैठी और सोचने लगी कि कहाँ किस डाल पर घोंसला बनाऊं। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं आसपास देखने लगी, कोई भी तो नहीं है। वो चारों तरफ देखती है अपना आसपास, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन रोने की आवाज़ आती है। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन रो रहा है? तभी वहाँ एक गिलहरी आई। मैंने गिलहरी से पूछा कि क्या उसे भी रोने की आवाज़ आ रही है। गिलहरी यह बोलकर कि यह तो पेड़ का रोज़ का है, यानी कि गिलहरी ने ये बोला ये तो पेड़ का रोज़ का काम है रोने का, वही है ये, और वहाँ से चली गई। तो मैं हैरान रह गई, ऐसा क्या है कि यह प्रतिदिन रोता है। और वो ये क्योंकि वो पहले से यहाँ रहती नहीं थी, अब आई है तो उसे पता नहीं था कि वो क्यों रोता है हर दिन। मैं हिम्मत जुटाकर धीरे से आवाज़ लगाई। मैना बोलती है, पेड़ जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे यह बोलते ही रोने की आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही मैना ने ये बोला तो रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही, तभी रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने सोचा कि मेरे पिछली बार पूछने पर पेड़ चुप हो गए थे, ज़रूर यह मुझे सुन सकते हैं। फिर मैना बोलती है, पेड़ जी मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या दुख है? मैना पेड़ से पूछती है। तो पेड़ बोलता है, मैना एक दुख हो तो बताऊं, मेरा तो जीवन ही एक चुनौती बन गया है। जीवन ही एक चुनौती बन गया है मतलब कि उसका जीवन, उसकी जो ज़िंदगी जीवन है, उसकी लाइफ है, वो क्या एक चैलेंज बन गई है कि अब वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैना बोलती है, वह कैसे, आप इतने दुखी क्यों हैं, बताइए तो हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो पेड़ बोलता है, यह घर देख रही हो, मुझे इस घर में रहने वाली एक बूढ़ी महिला ने कई साल पहले लगाया था। देखिए यहाँ नीचे चित्र में दिया हुआ है ये वाला घर, और यहाँ पे ये जो बूढ़ी महिला है इसने इसे लगाया था कई साल पहले। वही बताता है कि इस पेड़ घर को देखो। लेकिन आज इस गली में और इस घर में रहने वाला हर व्यक्ति मुझे मारने या काटने पर तुला हुआ है। मतलब कि जो भी लोग इस घर में अब रह रहे हैं या आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, वे सभी इसको काटना चाहते हैं अब, और कुछ न कुछ बहाने बना के इसको काटने का सोच रहे हैं। इन माताजी ने मेरी बहुत रक्षा की, पर अब यह खुद ही चल फिर नहीं सकती, तो मेरी रक्षा क्या करेंगी। तो देखिए इस पार्ट में मैना और पेड़ के बीच बातचीत हो रही है, तो उसी में ये पेड़ बताता है। मैना बोलती है, ऐसा क्या हो गया, मैं तो यहाँ घोंसला बनाने की सोच रही थी। तो पेड़ कहता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ, न जाने मैं और कितने दिन जिंदा रह पाऊँगा। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कहीं और घोंसला बना लो। तो मैना कहती है, नहीं पेड़ जी, घोंसला तो मैं यहीं बनाऊँगी, आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि मैं किस तरह से आपकी मदद करूँ। तो पेड़ बोलता है, मैना हम में से कोई भी मनुष्य के सामने नहीं टिक सकता, यह हमेशा जीतता आया है और हमारे लिए चुनौतियां खड़ी करता आया है। मैंने हमेशा इनके लिए हवा साफ करी है। तो हवा किस तरह साफ करी पेड़ों ने, हमारे लिए आपने साइंस में पढ़ी होगी कि ये जो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, ले लेता है, और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। इस तरह से जितने पेड़ जो हैं वो इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूटेड हवा है उसको साफ करता है। आगे भी इनके बच्चों के लिए हवा साफ करने को तैयार हूँ, पर ये मुझे जीने तो दें। तो गिलहरी कहती है, पेड़ जी यह मनुष्य सिर्फ हमारे लिए ही नहीं अपने लिए भी चुनौतियाँ खड़ा करता है, बस मानता नहीं है। कि अपने लिए कैसे, कि अगर वो पेड़ काटेगा तो हम अगर पेड़ काटते हैं तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, पॉल्यूशन हो जाएगा, चारों तरफ बढ़ जाएगा। फिर मैना कहती है, आपके जीवन को इनसे क्या खतरा है।
पेड़ बताता है, मैना रानी, यहाँ के लोग प्रतिदिन मुझे काटने या मारने की सोचते हैं। अभी हाल ही में इस घर में रहने वालों ने एक और नई गाड़ी खरीदी। उसे खड़ी करते समय मैं बीच में आ जाता हूँ। उनकी वो गाड़ी न्यू खरीदा घर वालों ने, तो अब वो गाड़ी जब पार्क करते हैं वहाँ, तो बीच में पेड़ आ जाता है, तो उन्हें रखने में गाड़ी वहाँ दिक्कत होती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इस पेड़ को ही काट देंगे। तभी से ये लोग मुझे काटने की सोच रहे हैं। जब काट नहीं पाए तो पता नहीं इन्होंने मेरी जड़ों में क्या डाला कि मेरे तने में भयंकर जलन होने लगी। यानी कि जैसे कि जो बूढ़ी औरत थी उसने काटने से रोक देती थी बार बार, तो नहीं काट पाए तो इन्होंने क्या किया, इसकी जड़ों में कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे कि ये पेड़ खुद ही सूख जाएगा और मर जाएगा। तो उससे जब डाल दिया तो उसके जो तने हैं उसमें भयंकर जलन होने लगी। मैं दर्द और पीड़ा से खूब रोया। जानती हो, यहाँ के लोग मुझे प्रतिदिन बहुत बुरा भला कहते हैं। मेरी पत्तियां गिरने से इनके घर गंदे हो जाते हैं। भला पतझड़ में मैं पत्तियों को झड़ने से कैसे रोक सकता हूँ, और क्या क्या बताऊँ। ये सारी अपनी व्यथा जो है पेड़ मैना को सुना रहा है। यह कहकर पेड़ फिर से रोने लगा। तो मैना बोलती, पेड़ जी आप रोइए मत, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मुझे भी मनुष्य ने बहुत परेशान किया है। पहले तो इन्होंने कहीं पेड़ ही नहीं छोड़े, और उस पर अगर मैं कहीं घोंसला बनाना चाहूँ तो ये मुझे बनाने नहीं देते। घोंसला देखते ही तोड़ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, घोंसला देखते ही तोड़ देंगे, चाहे उसे नीचे उतार लेंगे, उन्हें मतलब कि अपने मज़े के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका घर होता है, कितनी मेहनत से वो तिनका तिनका करके पक्षी जो है सो अपना घोंसला बनाते हैं, उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। गिलहरी बोलती है, क्या यह धरती सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है? क्या हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है? तभी वहाँ एक महात्मा जी आ बैठे। वहीं पे पेड़ के पास एक महात्मा जी आ बैठे। उनके आते ही गली मोहल्ले की कुछ स्त्रियां उनके पास आ बैठी। महात्मा जी प्रवचन देने लगे कि मनुष्य को सभी जीवों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे उपनिषदों में वसुदेव कुटुंबकम का वर्णन है। तो वसुदेव कुटुंबकम का वर्णन कहाँ है? तो उपनिषदों में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये उपनिषद क्या है? एक प्रकार का हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है। तो उसमें लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसलिए सबकी भलाई और उन्नति के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी सभी की है। तो यहाँ ये भी प्रश्न आपको याद रखना होगा कि पूछ सकता है कि पृथ्वी पे किसको किसको रहने का अधिकार है या किसकी है। तो पृथ्वी सभी की है। इस पृथ्वी पर जितना अधिकार मनुष्य का है उतना ही हर एक जीव जंतु का भी है। महात्मा जी के मुख से वसुदेव कुटुंबकम सुनकर मैं क्रोध से चिल्ला उठी। मैं कौन है यहाँ पर? तो मैना है। मैना अपने बारे में वही ना लिख रही है पूरी स्टोरी। तो वो क्रोध से चिल्ला उठती है। अगर मनुष्य मानता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का धरती पर उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का, तो वह पेड़ पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं को इस तरह नष्ट क्यों करता है? ये सब बातें वो सोच करके क्रोध से चिल्ला उठी। मैं तुरंत उड़कर धरती पर आ बैठी और महात्मा जी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब हमारी तरह ही नहीं चिल्ला रही थी, वो तो अपनी भाषा में ची 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 कर करके चिल्लाने लगी। तो मैना बोलती है, मनुष्य तुम झूठ बोल रहे हो। ये जो महात्मा जी हैं उन्हें अपनी भाषा में, अगर ऐसा है तो इस धरती पर रहने का अधिकार मेरा भी है। ऐसे में तुम पेड़ कैसे काट सकते हो? मेरी बात सुनकर शायद पेड़ में भी हिम्मत आ गई और वह भी जोर से अपनी टहनियाँ हिलाने लगे। हम दोनों गुस्से में बोले, मनुष्य अगर तुम वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हो तो धरती पर हमें भी जीने दो। यह धरती हमारी भी है। आप इसको और हमको इस तरह बर्बाद नहीं कर दें। हमारी बातें सुनकर पेड़ के नीचे बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। स्त्रियों ने अपने पल्लू से अपने चेहरे ऐसे छुपा लिए जैसे शर्म के मारे हमारा सामना करने की हिम्मत ही ना रही हो। कुछ देर तक सब चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी वहाँ से उठे और हमसे माफ़ी मांगते हुए तथा वहाँ बैठी सभी स्त्रियों को इस पर विचार करने को कहकर वहाँ से चले गए। यानी कि जो बातें कह रहे थे महात्मा जी, तो उस पे अब उन्होंने स्त्रियों को विचार करने के लिए कहा क्या कि ये पृथ्वी सभी का है, सभी को जीने का अधिकार है। इस पर वसुदैव कुटुंबकम पे विचार करने के लिए कहा। और स्त्रियां भी ये बात सुन करके मैना की जो है वो क्या हुआ, उनको मतलब कि शर्म लगी कि हमने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियां भी आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। वे आपस में चर्चा कर रही थी कि मनुष्य अपने स्वार्थ में
यह कैसे भूल गया है? यह धरती सबके लिए है और सभी को इस पर जीने का बराबर अधिकार है। धीरे धीरे सारी स्त्रियां भी हमसे माफ़ी मांगते हुए तथा हमें अपना अधिकार दिलवाने का विश्वास दिलाते हुए वहां से चली गईं। उनके जाते ही मैंने पेड़ जी को देखा और पूर्ण विश्वास से कहा, पेड़ जी, अब तो घोंसला मैं यहीं बनाऊंगी। पेड़ जी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, अब मैं भी शायद जी पाऊंगा। बच्चों, अब तक आप शायद इस कहानी को पढ़कर यह तो समझ ही गए होंगे कि मैना और पेड़ हमसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को अपनाएं और हर जीव को इस धरती पर बराबर का अधिकार दें, खुद भी जिएं और जीवन के महत्व को समझते हुए अन्य जीवों को भी जीने दें। यही होगा सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। जरा सोचिए, प्रश्न 1 है, क में पेड़ ने मैना से कहा, कोई भी मनुष्य के सामने टिक नहीं सकता, यह हमेशा जीतता आया है। आपके विचार में इससे उसका तात्पर्य था कि, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य उन सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। प्रश्न ख है, गिलहरी ने इस पाठ में कहा, क्या यह धरती सिर्फ मनुष्य की है? क्या इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? आपके विचार में गिलहरी का तात्पर्य था कि, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। सभी जीव जंतुओं का पृथ्वी पर बराबर का अधिकार है, इसलिए मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी सोचते हुए सभी संसाधनों का उपयोग सूझबूझ के साथ करना चाहिए। प्रश्न 2 का क है, इस कहानी में पेड़ ने कहा कि उसका जीवन एक चुनौती बन गया है। पेड़ को किन कारणों से लग रहा था कि उसका जीवन चुनौतीपूर्ण है तथा यह चुनौती उसे कौन दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गली और घर में रहने वाला हर व्यक्ति पेड़ को मारने या काटने पर तुला है। इन कारणों से उस पेड़ का जीवन चुनौतीपूर्ण बन गया है तथा यह चुनौती उसे मनुष्य दे रहा था। प्रश्न ख में है, मैना के जीवन में मनुष्य के कारण क्या चुनौतियां थी? तो मैना के जीवन में मनुष्य के कारण चुनौतियां थी कि पहले तो मनुष्य कहीं पेड़ ही नहीं छोड़े हैं और उस पर अगर मैना कहीं घोंसला बनाना चाहे तो ये मनुष्य बनाने नहीं देते, घोंसला देखते ही तोड़ देते हैं। प्रश्न 3, हमारे उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम का वर्णन है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? अपने अध्यापक से चर्चा करके जानकारी एकत्रित कीजिए। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा पृथ्वी एक परिवार है। प्रश्न 4, अधिकार और कर्तव्य का चोली दामन का साथ माना जाता है। बिना कर्तव्यों को निभाए अधिकारों की बात नहीं की जा सकती। नीचे कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के साथ जिन कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए उसके बारे में विस्तार से लिखिए। तो इधर अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों के पालन के लिए क्या कर्तव्य भी हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो पहला है, जल, मिट्टी, हवा आदि सब पर मनुष्यों का अधिकार है। मनुष्य जैसे चाहे इन संसाधनों का अपनी उन्नति और प्रगति के लिए उपयोग कर सकता है। तो कर्तव्य क्या है मनुष्य का? मनुष्य को इन संसाधनों का प्रयोग अन्य जीव जंतुओं के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ख में है, मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अन्य जीव जंतुओं से अधिक बुद्धिमान है, इसलिए वह अपने जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए हर जीव जंतु को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, यह उसका अधिकार है। और कर्तव्य क्या है? मनुष्य को अपना सुखद जीवन बनाने के लिए हर जीव जंतुओं के हित को ध्यान में रखकर उन जीव जंतुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे है, आओ आत्मसात करें। आत्मसात करें यानी कि अपने में उसको अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। तो इसको पढ़िए और इसमें जो बताया गया है उसको आप फॉलो करिए। आओ खोजें। तो ग्लोबल वार्मिंग पर आजकल बहुत चर्चा होती है। अगर हर मनुष्य यह मानकर चलता कि पूरा विश्व एक परिवार है तो शायद यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। अपने अध्यापक तथा घर के बुजुर्गों से इस विषय पर चर्चा करके सबके मत जानने का प्रयास कीजिए। सबके मत जानने के बाद आप अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर मेरे विचार से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए तथा सभी जीव जंतु के हित का ध्यान रखकर संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब ख में है अपने माता पिता अथवा अन्य घर के बुजुर्गों से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर चलते हुए भारतीय संस्कृति के तहत कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो हर घर में अक्सर किए जाते थे और हर घर की कार्यशैली का हिस्सा थे। जैसे पक्षियों के लिए प्रतिदिन दाना पानी रखना हर घर में अनिवार्य था। तो ऐसे ही 3 कार्यों के बारे में खोज कर लिखिए। अपनी इस खोज की चर्चा अपने सहपाठियों से अवश्य कीजिए। तो ऐसे 3 खोज हैं, जैसे कि वृक्षों की पूजा करना, वृक्षारोपण करना, अतिथि को देवता की तरह सत्कार करना। ये पाठ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।